नमस्कार। किवाइब न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि डिफिशिएंसी आने का क्या कारण है और उस पे एक सार्थक बहस हुई थी हमारे बीच। और आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है, क्या है निवेशकों को 50,000 रुपए मिलने का सच। तो इस बारे में हम ये चर्चा आगे करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि निवेशकों को 50, किसी को 10,000 रुपए मिले हैं, किसी को 30,000 मिले हैं। कल हमारे साथ डिबेट में अमीलाल जी भी जुड़े थे। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज फिर वो आए, जुड़े हमारे साथ। और अमीलाल जी के साथ ही न्यूटन मंडल जी ने भी दावा किया था कि उन्होंने 2,000 लोगों का पोर्टल पे अपडेट किया था, जिसमें से 1,000 के आसपास पेमेंट हुई थी। 1,000 लोगों के लिए पेमेंट हुई थी, जिसमें लोगों को 10,000 से लेकर के 40,000 तक मिले थे। और अमीलाल जी भी कह रहे थे कि उन्होंने भी पैसे दिलवाए हैं लोगों को। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भी वो डिबेट में ज्वाइन करें और डिबेट में ज्वाइन करके जो भी सच्चाई है उसके बारे में वो अपडेट कराएं लोगों को। सतीश जी हमारे साथ में लाइव हैं। सतीश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया। आपका आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है सर, अब तो आराम है। कि हो गया था, अब आराम है? हाँ, वायरल था, अब काफी आराम है सर। जी सतीश जी, क्या है निवेशकों को 50,000 मिलने का सच? इसके बारे में कुछ आप रोशनी डालें, प्रकाश डालें। धन्यवाद विजय जी। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, अगर सीआरसीएस पैसा देता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 50,000 आए हैं, 40,000 आए हैं, 30,000 आए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में और जहाँ हमारे संपर्क के लोग हैं, तो सर मैं तो यही कहूंगा कि अभी 10,000 रुपए तक नहीं आया है हमारे लोगों का। हाँ, कुछ लोगों का आया है, ये मैं मानता हूँ। 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 आया है। और जो लोग कह रहे हैं कि 50,000 तक का वादा कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल पर कहीं भी 50,000 का ये मेंशन नहीं है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर तक 5 लाख तक का शुरुआत हो जाएगा। सर अभी सीआरसीएस के हाथ में मात्र 5,000 करोड़ रुपया है और 86,000 करोड़ का दावा हुआ है। 10,000 रुपए जो पर व्यक्ति को मिलना था सर, अभी वो भी नहीं मिला है। और कल मैंने पोर्टल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी कि अगर ये स्थिति रही तो सर पोर्टल में पैसा मिलना बहुत मुश्किल रहेगा, जबकि निवेशक की कहीं से कहीं सर गलती नहीं है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल में कोई भी पैसा जमा करता है, कोई त्रुटि होती है, तो उस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जवाबदेही होती है उस त्रुटि को ठीक करना। आज जो सहारा ने पैसा लिया, आज कई लोग कह रहे हैं कि हमारे 14 राज्यों में ऑफिस चल रहे हैं। ऐसे कहने वाले लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपके प्रबंधन से बात होती है तो सारा डाटा प्रबंधन के पास स्कैन होके जाता भी था, हार्ड कॉपी भी जाती थी। तो क्यों देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? डिफिशिएंसी हटाना चाहिए, पैसा डालना चाहिए। रहा सवाल इस बात का कि जो 5 लाख तक के इन्वेस्टर हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब बैंक स्टेटमेंट चाहिए, रिटर्न फाइल चाहिए, ये मैंने आपके मंच पर कई बार भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, ये राइट सीआरसी का, कंपनी का नहीं बनता है कि जब हमारे पैसा अकाउंट में आएगा और हमारी ऐसा लायबिलिटी बनती है तो हम उसको देंगे, नहीं बनती है तो नहीं देंगे। पहले पैसा तो हमारा आना चाहिए। दूसरा भी मैंने कल एक ताजा उदाहरण दिया था कि एक कार्यकर्ता का मतलब 4,000 रुपए आया, 12 साल के बाद एक पैसा उसका ब्याज का नहीं आया। तो ऐसा क्यों? वही सीआरसी डिपार्टमेंट ने, जब हमने 2018 से लड़ाई लड़ना शुरू किया और आवेदन भर के दिए, तो वित्त ब्याज के साथ इन्वेस्टर को पैसा मिला।
तो मैं आपके मंच के माध्यम से समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं, जिनका पैसा फंसा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोग PIL में जुड़ें, अपना डाटा दें, और हमारा नंबर डिस्प्ले इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। दूसरा सर, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और निवेदन भी करूंगा। कल कुछ नेपाल के लोगों का हमारे पास वॉइस कॉल आया, कुछ अमेरिका का आया। उनका कहना ये था कि जो जिस लाइव में आपकी वीडियो चलती है, तो थोड़ा उनसे अनुरोध कर दीजिएगा कि जिस डेट की वीडियो है उसमें डेट अगर आ जाए तो हम उसको देखकर हम ज्यादा संपर्क कर सकें, किस डेट की वीडियो लाइव है, क्योंकि वो देखते हैं और हम उनको ग्रुप में शेयर करते हैं। हमारे लोगों ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उनका पैसा भी लगा हुआ है बेचारे लोगों का, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लाइव देख नहीं पाते, कि कभी कभी रात को देखते हैं, तो हमने कौन सी लाइव देखी है, कौन सी नहीं देखी है। तो मैं आपसे खास तौर से इन्वेस्टर के लिए अनुरोध करूंगा कि लाइव में कहीं भी कोने में आप डेट अगर प्रकाशित हो जाए तो वो आसानी से देख सकें और वो हमसे संपर्क कर सकें। काफी लोगों ने, अमेरिका लोगों ने संपर्क किया है, नेपाल के लोगों ने संपर्क किया है, इनका पैसा फंसा हुआ है। तो मैं संगठन की ओर से, अपनी ओर से आपसे अनुरोध करूँ। नेपाल के कितने लोगों की लिस्ट है आपके पास में? कितने लोग हैं नेपाल से? नेपाल की सर डाटा वो लोग बना रहे हैं, हमको देंगे, अभी बनाया नहीं है। बात कही, करीबन 100 से 200 लोगों का हमारे पास कॉल आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, और उन्होंने यही कहा है, सर हमारा इंडिया का कोई एविडेंस नहीं था और हमारे एजेंट ने पता नहीं कैसे जमा करा लिया पैसा हमारा, और हमको ये मालूम नहीं था, हम वहाँ काम भी करते थे और हमने पैसा जमा कर दिया। सर मैं बहुत फंस गया हूँ, आपकी लाइव देखता हूँ तो मुझे एक ही आस है कि आपके PIL के माध्यम से मुझे पैसा मिल जाएगा, क्या करें? तो हमने अभी वकील से बातचीत किया है, तो उन्होंने कहा है डाटा लेके रख लीजिएगा, हम इस विषय में आपको बताएंगे, समाधान के लिए भी सोचेंगे क्या उनका रास्ता निकलता है। लेकिन फिलहाल वो डाटा मांग रहे हैं, डाटा हम उनका कलेक्ट कर रहे हैं, नेपाल का और अमेरिका का जो डाटा है वो तो इंडिया में उनका अकाउंट था, वो इंडिया के रहने वाले थे, वर्तमान में वो अमेरिका में रह रहे हैं और वो उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा दिया है। तो वो एजेंट ने और या ब्रांच के प्रबंधन ने ब्रेरर चेक करके उसको पैसा निकाला है और री इन्वेस्टमेंट करके किसी और पार्टी के खाते से उनका FD बना के दे दिया है। ये ऐसा उनका मानना है, उनका कहना है कि हमने जब 1 लाख का चेक किया है तो 1 लाख की FD हमको मिली। तरीका सतीश जी, ये मतलब एथिकल है जो आप तरीका बता रहे हैं कि ये सर हुआ है कई बार। देखिए सर, ये कई बार हुआ है, हमने खुद भी चेक दिए थे। अब हमारा जैसे मान लीजिएगा कई पार्टियों को चेक दिए तो ये ब्रांच प्रबंधन के लोग कैश निकाल के ले आए हैं और FD काट दिए इन्होंने। ये तो हमारे ऐसे कई साथ हमारे पास है सर। ये तो हमारे गणेश जी भी बैठे हुए हैं, हमसे पुराने गणेश जी हैं, गणेश जी को भी मालूम है कि कई ब्रांच प्रबंधन के लोगों ने ऐसा काम किया है। जाकर अपने ब्रांच को टॉप करने के लिए पैसा मिलता था तो चेक जाकर के, तो उस समय 2012-2011 में पीछे साइन करके ब्रेरर चेक से, भले ही हमारे सतीश कुमार चतुर्वेदी नाम से चेक दिया, क्रॉस नहीं करते थे, बैंक में दिया और पीछे साइन किया ले लेते थे, क्योंकि इनका प्रबंधन से और दूसरा शाखा के ब्रांच के जो बैंक मैनेजर जो लोग थे, इनसे रोजाना का आवक जावक थी, मिलना जुलना था, साइन करके पैसा निकाल लेते थे। कोई फर्जी काम करते नहीं, फर्जी यही था कि अपना कुछ कैश में काट देते थे, कुछ में री इन्वेस्टमेंट करके किसी और का पार्टी करके दे देते थे। ऐसा तो प्रमाण कई है हमारे पास, गणेश जी भी बैठे, गणेश जी के पास भी प्रमाण होंगे, ऐसे कई लोगों के पास प्रमाण है, इन्होंने किया है। ये सही बात है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ और मैं आपको दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें, सब दे दूंगा मेरे पास। सर देखिए, आपकी मंच पर मैं वो बात रखता हूं, कभी ये लोग हमको फंसा नहीं दें, क्योंकि हम भी पूरा एविडेंस के साथ सर रखते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अपना रखा कि 3 जनवरी 2019 को चेक हमारा पास हुआ और FD हमारा कटा 31 दिसंबर 2018 को। खुद का मेरे का 3,60,000 का मिसेज का अकाउंट से चेक गया है, मिसेज का, और सहारा इंडिया के नाम से गया है, और सारा फाइनेंशियल का इन्होंने चेक दिया है, मिसेज के नाम से दिया है। ये हमारे मिसेज का अकाउंट है 3,60,000 का, ये प्रमाण है सर, ऐसा नहीं है। 3 जनवरी 2019 का चेक दिया हुआ है और FD काटा है 31 दिसंबर 2018 का। ये एविडेंस हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, सारा इंडिया के नाम से, और मिसेज के नाम से FD बनाई है, सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से सर। ये तो मेरे पास कुछ साक्ष्य है।
ऐसे कई पार्टियों के साक्ष्य मैंने जुटाए हैं। देखिए, मेरे को मालूम नहीं है, जितना साक्ष्य है वो मैं आपके साथ सामने रखा हूं, और मैंने जो भी चीज रखी है आपके मंच पर अभी तक विथ एविडेंस के साथ सर रखा है। जैसे मैंने आपको उस दिन 18 लाख का चेक क्यू शॉप का दिया, ग्वालियर में पेमेंट हुआ, लोग कह रहे हैं कि वो चेक नहीं है। वो भाई चेक नहीं, वो ड्राफ्ट बना हुआ अकाउंट पे ड्राफ्ट है सर, आप अच्छी तरह से उसको देखिएगा। मैंने कई ड्राफ्ट आपके पास भेजे हैं जो 2023 से लेकर के 2024 तक पेमेंट हुआ है ग्वालियर में। वो कैसे हुआ? वो सीआरसी कहां चला गया? वो कंपनी एम्बार्गो कहां चला गया? हम बिगर साक्ष्य के आपके मंच पर कोई बात क्या, आपके क्या किसी भी मंच पर नहीं रखते सर, क्योंकि ये सहारा के जितने प्रबंधन के लोग हैं ना, कोशिश करते हैं कि बंदे को कब फंसाएं, कैसे फंसाएं। हमारे नीरज शर्मा जी जब बीएड की परीक्षा दे रहे थे, उनके नाम से एफआईआर कट गया। बताइए कितनी झूठी एफआईआर कटा। जब ये ऐसा चाणक्य नीति चल के ऐसा फंसा सकते लोगों को, तो हमको तो ये कब फंसा सकते हैं? हम बिगर एविडेंस के सर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं सर। मैं देश के लोगों की अपील क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि 5 लाख से लेकर के ऊपर के लोगों का तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाकी जो कह रहे हैं अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, ऐसे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो अगर ये ऐसे बोल रहे हैं कि पैसा 50,000 तक का रहा है, लेकिन उसमें उनका श्रेय क्या है? उन्होंने क्या किया? ये तो डंडा पिला तब सीआरसी कर रहा है, भारत सरकार कर रहा है, उसमें उनका क्या श्रेय है? अगर श्रेय होता है तो मैंने आपके मंच पे कहा है, जिनकी किडनी खराब है, जो लोग जूझ रहे हैं, आज गणेश जी आपके मंच पर 3 महीने से आ रहे हैं, क्या इनको 1 रुपए का सहयोग नहीं मिला? इन्होंने पूरा अपना जीवन दान लगा दिया। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी तो आज जूझ रहा हूं ना सर। मैं आपके मंच पर आकर के आपके चौखट पर आकर के एक समोसा खा के पूरा दिन काटा है सर मैंने। आपको तो मालूम है ना सर, आप तो साक्ष्य आपके सामने है सर। 24 घंटा एक समोसा खा करके काटा है सर। और मैं अपनी पीड़ा क्या रखूं?